नए आर्मी चीफ को पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसीज को लेकर नहीं चलना चाहिए। बतौर वजीर आजम कभी जनरल बाजवा को पास नहीं किया। लाहौर में इमरान खान से यूट्यूबर्स की मुलाकात, कहा सुलेमान शहबाज की वापसी NRO 2 का हिस्सा है जो जनरल बाजवा ने दिया। जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने से मुताल्लिक कभी नहीं सोचा। परवेज इलाही वैसे ही करेंगे जैसा मैं कहूंगा। अरशद शरीफ की वालिदा ने जिनके नाम लिए वही मैंने सवाती शहबाज गिल ने लिए। फजलुर रहमान इलेक्शन में सबसे बड़ी रुकावट है। हुकूमत की पॉलिसी है खेलेंगे ना खेलने देंगे। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा सारी जमातें इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए इकट्ठी हैं। हुक्मरानों के पास असेंबली तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। परवेज इलाही इमरान खान के कहने पर असेंबलियां तहलील कर देंगे। बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म, 5 रुकनी JIT को अरशद शरीफ की कत्ल की तहकीकात फौरी शुरू करने का हुक्म। 2 हफ्तों में अबूरी पेशरफ्त पर रिपोर्ट तलब। कोई रुकावट दरपेश हो तो फौरी अदालत से रुजू किया जाए। चीफ जस्टिस सोमर अता बंदयाल की हिदायत। JIT में ISI, FIA, IB और इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदे शामिल। वजारत खारजा की रिपोर्ट भी अदालत उज़्मा में जमा। कोई खातिर-खा जवाब शामिल नहीं। केस की समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी। तो मैं मुतमिन हूं कि अरशद शरीफ का खून शहादत रंग लाएगा और इस मुल्क में वो सारे चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने इस शहादत में कोई किरदार अदा किया। JIT मुकम्मल काम करेगी, कातिल जल्द बेनकाब होंगे। शेख रशीद की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा जहां मर्जी मुकदमा दर्ज करें, वालिदा की आवाज दबाई नहीं जा सकती। एतजाज एहसन कहते हैं अरशद शरीफ के कातिल मनसूबाबंदी के तहत किया गया। राना सनाउल्लाह इल्जामात का सबूत भी दें। आजम सवाती के खिलाफ मुकदमात सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। बेटे बैरिस्टर उस्मान सवाती ने वालिद के खिलाफ केसेस को चैलेंज किया। इस्तदा की पुलिस को सिंध में आजम सवाती के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए। मौक़िफ़ अपनाया। आजम सवाती पर जो इल्जाम लगाया गया वो वाकया पंजाब का है, मुकदमा सिंध में दर्ज नहीं हो सकता। सुलेमान शहबाज को बेखौफ होकर पाकिस्तान आने की इजाजत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार करने से रोक दिया। 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म। अदालत ने नैब को भी सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। कराची को नया मुंतजिम मिल गया। डॉक्टर सैफुर रहमान नए एडमिनिस्ट्रेटर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। सैफुर रहमान गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। कमिश्नर योब DC सेंट्रल, DG KDA और म्यूनिसिपल कमिश्नर रह चुके हैं। ऐवान सदर में एजाज़ात देने की तकरीब। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल ताहिर शमशाद मिर्जा को भी निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। आजाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा मरहला। 3 अजला में वोटों की गिनती का सिलसिला जारी। बोल न्यूज की सबसे पहले नतीजा नशर करने की रिवायत बरकरार। डेरा नवाब खान पोलिंग स्टेशन 67 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। PTI के जमील अहमद 273 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के अदरीस 87 वोट के साथ दूसरे नंबर पर है। कराची में दरिंदगी का बड़ा वाकया। मौसमियात के इलाके में रिहायशी अपार्टमेंट में मजदूर ने 13 साला बच्ची को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। फरार होते मुलजिम को इलाका मकीनों ने धर लिया। वाक़े के वक्त बच्ची की वालिदा और वालिद काम पर गए हुए थे। लाश पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल। वालिद का कहना है कि मुलजिम घर में कैसे दाखिल हुआ मालूम नहीं, मुलजिम को जानता भी नहीं। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट। दोनों टीमों की मुल्तान में नेट प्रैक्टिस। बाबर आजम कहते हैं गलतियों से सीखने की कोशिश करते हैं। कोशिश होती है शिकस्त के बाद प्रेशर ना ले। एक मैच की वजह से पूरी प्लानिंग तब्दील नहीं कर सकते। बेन स्टोक्स ने कहा कि मुल्तान पिच खुश्क है, बॉल रिवर्स स्विंग होगी। लिविंगस्टोन की जगह मार्क वुड को टीम में शामिल कर दिया गया।
फीफा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 के इख्तिताम पर क्वार्टर फाइनल की लाइनअप मुकम्मल। 8 टीमें सेमीफाइनल में रसाई की जंग लड़ेंगी। मुकाबले कल से शुरू होंगे। कराची में किताबों का मेला सज गया। एक्सपो सेंटर में 5 रोजा बैनुल-अक़वामी कुतुब मेला जारी। 330 से ज़ायद स्टॉल्स, लाखों किताबें, हजारों कुतुबीन प्यास बुझाने पहुंच रहे हैं। मेला 12 दिसंबर तक जारी रहेगा। चीनी सदर शी जिनपिंग और सऊदी वली अहद की मुलाकात। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने चीनी सदर का शाही महल पहुंचने पर इस्तकबाल किया। नेशनल गार्ड के दस्ते ने सलामी दी। दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। एक ही मुद्दे पे 2 एफआईआरें काटी गई हैं। एक ही केस है, एक कराची में, एक इस्लामाबाद। बस सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी हैं। तो बस आप बस खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है मगर बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सो मोटो के हवाले से मैं बता दूं, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में था हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है। एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में। सुमोटो हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को। हमारे केस में ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं जी कि कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उन्होंने अपने कंडक्ट, उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयां, स्पीचेस, चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।